बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। एंकरिंग जंक्शन हमने देख लिया है। अब हमने देखा है कि सेल टू सेल जो कनेक्शन हो रहा है, अभी तक हमने देखा कि एक सेल जो है, ये एक सेल हो गई एंड ये एक सेल हो गई। एक सेल जो है दूसरी सेल से कनेक्ट कर रही है, तो वो कैसे कर रही है, कौन से प्रोटीन इनमें इन्वॉल्व होते हैं जो सेल सेल कनेक्शन करा रहे होते हैं। तो अब हम इन प्रोटीन के बारे में देखने वाले हैं कि कौन से प्रोटीन एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करते हैं। हम सिर्फ सेल टू सेल की बात करें तो इसमें कौन कौन से जंक्शन आ जाएंगे? एडेनिन जंक्शन आ जाएगा क्योंकि उसमें सेल टू सेल कनेक्शन था, और डेस्मोसोम्स आ जाएंगे क्योंकि उनमें भी सेल टू सेल कनेक्शन था। तो अब जो इनमें प्रोटीन इन्वॉल्व है वो कौन होते हैं? कैडेरेंस। कैडेरेंस बेसिकली सेल एडिशन मॉलिक्यूल, कैम से भी हम इनको जानते हैं, जो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करता है। कैल्शियम डिपेंडेंट होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, ये सेल सेल अटैचमेंट में हेल्प करता है, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इनका नेचर होमोफिलिक होता है, यानी कि एक एक तरह का कैडेरिन वो अपने ही तरह के कैडेरिन से ही बाइंड करेगा। तो इस तरीके के हम नेचर को क्या बोलते हैं? होमोफिलिक नेचर होता है कि सेम कैडेरिन ही आपस में बाइंड कर रहे होता है। देखो, हमने दो जंक्शन पढ़ी थी जिसमें सेल सेल कनेक्ट हो रही थी, एक एडेनिन जंक्शन सिर्फ और एक डेस्मोसोम्स। दोनों में सेल टू सेल कनेक्शन था। फर्क क्या था? एडेनिन जंक्शन में एक्टिन फिलामेंट थे, सॉरी, एडेनिन जंक्शन में एक्टिन फिलामेंट थे एंड डेस्मोसोम्स में हमारे क्या थे? इंटरमीडिएट फिलामेंट थे। सिर्फ ये डिफरेंस था। अब इनके अंदर कैडेरेंस में भी डिफरेंस आ जाता है। देखो, एडेनिन जंक्शन में जो कैडेरेंस होता है ना, वो क्लासिकल कैडेरेंस होता है, ठीक है, और एक्टिन फिलामेंट इन्वॉल्व है, ये हम देख चुके हैं एडेनिन जंक्शन में। प्लस इनके अंदर कुछ एंकर प्रोटीन होता है जो एंकरेज में हेल्प करता है, चिपकने में हेल्प करता है इनको आपस में। तो वो होते हैं हमारे पास अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन। सिग्नलिंग में भी बीटा कैटेनिन का बहुत ज्यादा रोल है। देखो, अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन, एंड ये हो गया हमारा प्लेक्योग्लोबिन, जिसको हम गामा कैटेनिन भी बोलते हैं, एंड विनकुलिन। याद रखना, विनकुलिन, अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन, गामा कैटेनिन या प्लेकोग्लोबिन जिसको बोलते हैं, ये सारी क्या है? हमारे एंकर प्रोटीन है। किसमें? एडेनिन जंक्शन में। और ऐसे अगर आप डेस्मोसोम्स के अगर आप कैडेरेंस देखोगे, इसमें दो ही कैडेरेन होते हैं, एक डेस्मोग्लिन होता है, एक डेस्मोकॉलिन होता है। डेस्मोग्लिन एंड डेस्मोकॉलिन होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है इसके अंदर। इसमें भी आपको ये प्लाकोग्लोबिन, प्लाकोग्लोबिन देखो इसमें भी था प्लाकोग्लोबिन, इसमें भी है प्लाकोग्लोबिन एंकर प्रोटीन। लेकिन विनकुलिन आपको याद रखना है, विनकुलिन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। विनकुलिन जो है वो एडेनिन जंक्शन में आपको एंकर प्रोटीन की तरह काम करता मिलेगा। एंड प्लाकोग्लोबिन हो गया। डेस्मोप्लाटिन जो है, याद रखना, डेस्मोप्लाटिन इज अ एंकर प्रोटीन। डेस्मोग्लिन एंड डेस्मोकॉलिन क्या है? कैडरेंस है। ठीक है, देखो, जैसे ये एक सेल हो गई एंड ये एक सेल हो गई, दोनों सेल जो आपस में कनेक्ट कर रही हैं वो क्या है? कैडरेंस है। लेकिन अगर आप इन्हीं सेल की बात करो, यहीं पे कुछ एंकर प्रोटीन होता है, इन एंकर प्रोटीन को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो एंकर प्रोटीन होता है ना, इनके बारे में देख रहे हैं। ये एंकर प्रोटीन क्या हो सकते हैं? प्लाकोग्लोबिन हो सकते हैं, डेस्मोप्लाटिन एंड प्लेटियोफिलिन भी हो सकता है, प्लाकोफिलिन, सॉरी, प्लाकोफिलिन भी हो सकता है। ये सारे क्या है? हमारे एंकर प्रोटीन है। वेल, दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस आपको डेस्मोप्लाटिन याद रखना है कि ये एंकर प्रोटीन में आता है, एंड इसमें आपको विनकुलिन याद रखना है, ठीक है। और डेस्मोसोम्स में जो हमारे कैडेरेंस होता है वो कौन सा होता है? डेस्मोग्लिन एंड डेस्मोकॉलिन। एंड जो एडेनिन जंक्शन में हमारे कैडेरेंस होता है वो होता है क्लासिकल कैडेरेंस। तो ये डिफरेंस याद रखना है। और कैडेरेंस कैल्शियम डिपेंडेंट होता है, सेल सेल अटैचमेंट में हेल्प करता है, एंड दे आर होमोफिलिक इन नेचर। उसके बाद देखो, ईडीटी आपने सुना होगा, चिलेटिंग एजेंट की तरह हम यूज करते हैं। ईडीटी आपको पता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को चिलेट कर देता है। अब आपको समझ में आया होगा कि अगर ये कैल्शियम आयन को चिलेट कर रहा है, यानी कि कैडेरेंस जो होते हैं जिनको कैल्शियम की जरूरत होती है, कैल्शियम आयन डिपेंडेंट होते हैं कैडेरेंस, जो सेल टू सेल जोड़ के रखते हैं आपस में। अगर आप ईडीटीए डालोगे तो वो कैडेरेन काम नहीं कर पाएंगे, और इसलिए टिश्यू जो है वो हम डिसोसिएट कर सकते हैं ईडीटीए से, वो टूट जाते हैं, सेल टू सेल अटैचमेंट नहीं हो पाता इस तरीके से। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो हमारा कैटेरिन है उसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। 720 टू 750 अमाइनो एसिड लॉन्ग होता है, ठीक है, कैटेरिन जो है। इसके अंदर 5 एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन आपको देखने को मिलेंगे। 5 क्या होते हैं? 5 एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन होता है जिनमें कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है। ये 1 2 3 4 5 इस तरीके के 5 एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन होते हैं कैडेरिन के स्ट्रक्चर में।
एंड इनके पास कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है। फिर एक ये सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन होता है जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा होता है, सिंगल पास ही है, एक ही बार पास कर रहा है मेम्ब्रेन को। एंड ये जो साइटोप्लाज्मिक एंड होता है ये एक इंट्रासेल्युलर एंकर प्रोटीन से अटैच होता है। ठीक है, एंकर प्रोटीन हम पढ़ चुके हैं, कैडेरिन से कौन कौन से एंकर प्रोटीन अटैच हो सकते हैं, है ना। एडेरिन जंक्शन में विनकुलिन होता है, डेस्मोसोम्स में जो है डेस्मोप्लाटिन होता है, और भी बहुत सारे थे। तो ये जो है हमारे इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन में ये 5 रिपीट होता है। कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन में, सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन ये एरिया होता है, सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन। एंड देन एक साइटोप्लाज्मिक एंड पे जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे अटैच होता है, एंकर प्रोटीन से। और होमोफिलिक बाइंडिंग बेसिकली होती है जब एक सेम तरीके का प्रोटीन दूसरे सेम तरीके के प्रोटीन से बाइंड करे तो उसको हम होमोफिलिक बाइंडिंग बोलते हैं। हेट्रोफिलिक बाइंडिंग का मतलब होता है जब डिफरेंट आपस में अटैच हो रहे हो, यानी कि एक डिफरेंट प्रोटीन है वो डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल से अटैच हो रहा है, तब वो उसको हम बोलेंगे हेट्रोफिलिक बाइंडिंग। बट जो कैडेरिन होता है वो हमेशा होमोफिलिक बाइंडिंग शो करता है, यानी कि सेम कैडेरिन सेम ही कैडेरिन से बाइंड करता है। ठीक है, अब हमने देखा कि जो हमारे क्या थे एडेरिन जंक्शन थे उसके अंदर हमने देखा क्लासिकल कैडेरिन देखे। सो क्लासिकल कैडेरिन कौन कौन से होते हैं जो एडेरिन जंक्शन बनाते हैं, ई कैडेरिन, एन कैडेरिन, पी कैडेरिन, वी ई कैडेरिन कैडेरिन। ठीक है, जो ई कैडेरिन होते हैं मैनी एपिथेलियल सेल्स, आपको एपिथेलियल सेल्स में ज्यादातर देखने को मिलते हैं ई कैडेरिन। अगर इनके अंदर म्यूटेशन हो जाती है तो ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे ही डेथ कॉज कर देता है। ठीक है, सॉरी। सो बहुत सारी जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होती है ना, अगर उनमें म्यूटेशन हो जाती है ई कैडेरिन, मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे। जब हमारा मोरुला ब्लास्टुला बन रहा होता है उसी टाइम पे जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही जब हमारा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है तब ई कैडेरन जो है वो इतने इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें म्यूटेशन हो जाती है तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे ही डेथ हो सकती है। एनकैडेरिन हमारे न्यूरॉन्स में, हार्ट में, स्केलेटल मसल्स में, लेंस में, फाइब्रोब्लास्ट में, इन सब में मिलते हैं एनकैडेरिन। न्यूरॉन्स, हार्ट, स्केलेटल मसल्स, लेंस एंड फाइब्रोब्लास्ट, ये जो है केमिकल साइनेप्स बनाने में हेल्प करता है। अभी हम देखेंगे कि जब केमिकल साइनेप्स बनता है ना, हम मोस्टली पढ़ते हैं कि बस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, बट वो बहुत सारी चीजें आपस में कनेक्ट कर रही होती है दो न्यूरॉन्स को। एंड उनमें से एक जो है एनकैडेरिन भी हो रहा एनकैडेरिन भी होता है। ठीक है, तो ये जो है केमिकल साइनेप्स बनाने में हेल्प करता है। और एम्ब्रियो डाई फ्रॉम हार्ट डिफेक्ट्स, अगर ये म्यूटेट हो गया तो एम्ब्रियो की डेथ हो सकती है, कुछ डिफेक्ट आ सकता है हार्ट में, तो एम्ब्रियो जो है वो मर सकता है एनकैडेरिन के म्यूटेट होने पे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कैडेरेंस। पी कैडेरेंस जो है ये प्लेसेंटा में होता है, एपिडर्मिस या ब्रेस्ट एपिथेलियम में देखने को मिलेगा। याद रखना है ये आपको, पी से प्लेसेंटा तो इजिली याद रहेगा, एपिडर्मिस एंड ब्रेस्ट एपिथेलियम, प्लेसेंटा से ब्रेस्ट एपिथेलियम भी याद रह सकता है, एंड देन एपिडर्मिस। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाती है तो ये एबनॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट कॉज करता है पी कैडेरन। वीई कैडेरन जो होता है ये एंडोथीलियल सेल्स में प्रेजेंट होता है, वास्कुलर एंडोथीलियल कैडेरन, तो ये एंडोथीलियल सेल्स में प्रेजेंट होता है और ये एज अ को रिसेप्टर काम करता है। जो वास्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर जो होता है वीजीएफ, जो हमारा ग्रोथ फैक्टर है, उसके लिए एज अ को रिसेप्टर ये वी कैडेरन काम करता है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ई कैडेरन एपिथेलियल सेल में ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में डेथ कॉज कर सकता है। एनकैडेरिन सबसे ज्यादा जगह मिलते हैं न्यूरॉन्स में, हार्ट में, स्केलेटल मसल्स में, लेंस में, फाइब्रोब्लास्ट में, केमिकल साइनेप्स में इन्वॉल्व होते हैं एनकैडेरिन। एम्ब्रियो डाई अगर इसमें म्यूटेट हो जाता है। पी कैडेरिन प्लेसेंटा एंड ब्रेस्ट एपिथेलियम याद रहेगा, एपिडर्मिस भी याद रहेगा, म्यूटेशन से एबनॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो सकता है। वी कैडेरेंस जो होते हैं ये एंडोथेलियल सेल्स में होते हैं एंड ये कैसे हेल्प करते हैं, ये जो ग्रोथ फैक्टर है उसका कोरेसेप्टर की तरह काम करते हैं वीई कैडेरन। तो आई होप ये क्लियर हुए होंगे क्लासिकल कैडेरेंस के जो टाइप है।